Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are the half cell reaction. हमें हमारे पास दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है एंड इसका ई नॉट का वैल्यू दे रखा है एंड हमसे पूछा जा रहा है द ई नॉट फॉर 3Mn2 प्लस गिव्स Mn प्लस 2Mn3 प्लस विल बी। तो बेसिकली हमें इस रिएक्शन के लिए ई नॉट वैल्यू चेक करना है बच्चों कि क्या होगा एंड बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है बच्चों ई नॉट ऑफ सेल एंड हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn एंड इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दे रखा है -1.18 वोल्ट। एंड हमारे पास बच्चों सेकेंड रिएक्शन है, ये है 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2 प्लस एंड इसके लिए जो ई नॉट का वैल्यू दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 1.51 वोल्ट। तो बेसिकली क्या करना है, हमें ये थर्ड रिएक्शन को बनाना है। तो अगर मैं देखूं बच्चों थर्ड रिएक्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2Mn3 प्लस है यानी कि प्रोडक्ट साइड में एंड यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करूंगा। तो जब मैं सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2Mn2 प्लस गिव्स 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर मैं देखूं बच्चों, तो इसका ये क्या दे रखा था, ये दे रखा था बच्चों इसका, तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों ई नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है 1.51 वोल्ट। तो इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ई नॉट का वैल्यू ये माइनस हो जाएगा -1.51 वोल्ट। ओके, तो ये मैंने क्या किया, सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर दिया एंड इसमें मैं बच्चों फर्स्ट रिएक्शन को ऐड करूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn एंड इसके लिए ई नॉट का वैल्यू कितना दे रखा था बच्चों, ये दे रखा था हमारे पास -1.18 वोल्ट। अब जैसे मैं बच्चों ये ऐड करूंगा, हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे 2Mn प्लस प्लस Mn प्लस, तो ये हो जाएगा 3Mn2 प्लस गिव्स 2Mn3 प्लस प्लस Mn। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन आ गया एंड अब हमें बताना है इसका ई नॉट वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली जो हमारा बच्चों ई नॉट वैल्यू होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ये एडिटिव नेचर का नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेल जी नॉट वैल्यू निकाल लेते हैं इसके लिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -NF ई नॉट ऑफ सेल। तो माइनस यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 हुआ है बच्चों, एफ यहाँ पे हम लोग ऐसे रहने देते हैं एंड ई नॉट का वैल्यू कितना है हमारे पास -1.51। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों एंड जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.02 F। तो ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम लोगों ने लिख लिया बच्चों एंड इस रिएक्शन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जी नॉट वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे मैं G01 बोलता हूँ एंड इसे मैं G02 बोलता हूँ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए बच्चों आ जाएगा G0 of 2 इक्वल टू अगेन -NF ई नॉट माइनस एन का मतलब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ, दो। एफ रहने देते हैं यहाँ पे एंड ई नॉट का वैल्यू कितना है -1.18। सो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.36 F। तो ये हमारे पास आ गया दोनों के लिए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन है, इसके लिए G0 of 3 बोलेंगे। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, दोनों को ऐड किया। सो G0 of 1 प्लस डेल G0 of 2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, फाइंड आउट करेंगे डेल G0 of 3। तो इसका वैल्यू कितना है 3.02 F प्लस 2.36 F। तो जैसे ऐड करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.38 F। ये आ गया हमारे पास डेल G0 3 का वैल्यू एंड डेल G0 of 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, -NF ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 5.38 F। सो यहाँ से हम लोग ई नॉट ऑफ सेल क्या लिखेंगे बच्चों, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5.38 डिवाइडेड बाई एन और एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2 रिएक्शन में। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने का दिया जाएगा हमारे पास -2.69 वोल्ट। तो हमारा ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया
2.69 वोल्ट आ गया। तो जब भी बच्चों किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हमारा ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब वो कैसा है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन अगर नहीं होगा। तो अगर ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, इट मीन्स ये कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ओके, एंड ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस की बात करूँ, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है -2.69 वोल्ट, द रिएक्शन विल नॉट अकर, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड में दे रखा है +2.69, तो ये गलत हो गया बच्चों। थर्ड में भी यहाँ पे -0.33 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।